सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, हम वर्तमान में जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं बड़ा ही गंभीर और चुनौतियों से परिपूर्ण ये पाठ है और हमको एक तरीके से बहुत अच्छी प्रेरणा ये देता भी है। और वह पाठ है कक्षा 9वीं की जो पुस्तक चलती है क्षितिज, जो कि आरबीएससी और सीबीएस दोनों के अंतर्गत ये पुस्तक आती है। इसका पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमने जो पिछले भाग में पढ़ा कि किस तरीके से विज्ञापन और बाजार की चकाचौंध हमारे जीवन पर हावी होती जा रही है, हम कहीं न कहीं उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। एक तरीके से हम उसकी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ही विज्ञापन देखा कि साबुन है, उस साबुन का विज्ञापन देखा, टूथपेस्ट का विज्ञापन देखा, कई जरूरतों के हिसाब से विज्ञापन देख देख करके हमारा मन विचलित होता रहता है और हम उनको अपने साधनों को बदलते रहते हैं। हमने देखा कि ये साबुन ये गोरा बनाती है और दूध सा निखार आता है, इस प्रकार के विज्ञापन आते ही हम भी भ्रमित हो जाते हैं और उस तरीके की साबुन या शैम्पू जो भी लाना है हम ले आते हैं। और आप इससे कोई वंचित नहीं है कि आप सब जानते हैं कि विज्ञापनों का प्रभाव हमारे मन पे कितना पड़ता है। तो ये सब बातें हमने पिछले भाग में जानी है। अगर आप उससे वंचित हो तो उसे भी अवश्य देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस भाग का दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे कि देखो, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आ जाते हैं। वह तो हमने जो बातें थी कि 5 स्टार होटल, 5 स्टार स्कूल, 5 स्टार हॉस्पिटल, ये सब बातें हमने जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब आते हैं हम गंभीर विषय पर कि गंभीर विषय क्या है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। आखिर कारण क्या है कि भारत में उपभोक्तावाद की संस्कृति आ गई। हमारा देश तो ऐसा नहीं था, हमारी संस्कृति तो त्याग भावना से परिपूर्ण थी। हम तो भोग में नहीं त्याग में विश्वास रखते थे। फिर ऐसी बातें क्यों आ गई। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अर्थात सांस्कृतिक धरोहर, इज्जत, अस्मिता का मतलब इज्जत, कितनी बात कर ले, लेकिन कहीं न कहीं परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है, अर्थात परंपराओं का नाश तो हुआ है। ये तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस परंपरा में पले हैं, बड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं, जो सभ्यता विकसित की है, कहीं न कहीं हम उस सभ्यता और संस्कार से हटते जा रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो रही है। अब देखिए, आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है और हमारी आस्थाओं का नुकसान भी हुआ है। हमारी आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा कड़वा सच तो यही है कि हम कहीं न कहीं बौद्धिक दास्ता के स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि बौद्धिक दास्ता क्या होती है कि हमें अपनी बुद्धि के अनुसार हम कुछ नहीं कर रहे। हमको जैसा दिखता है विज्ञापन में, जैसा बाजार की चकाचौंध में दिखता है, जैसा बाह्य परिवेश में दिखता है, हम उसको अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात हमने बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर ली एक तरीके से। कड़वा सच तो यह है, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना है उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम अपने पराये का भेद ही भूल गए और इस आधुनिकता के इस छद्म आधुनिकता के चक्कर में पड़ करके है ना, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसको भूल गए। हमको तो प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य क्या हो गया कि हमारे पड़ोसी इतना आगे क्यों निकल गया, हमारे पड़ोस में फ्रिज आ गया, हमारे पड़ोस में कूलर आ गया, या हमारे एसी लग गया, इस पड़ोस में कार आ गई, तो हमारे घर में क्यों नहीं आनी चाहिए। हम भी वही प्रयास में जुट जाते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। इनसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, ये मैं बता देता हूं। आधुनिकता की गिरफ्त में, और कहीं न कहीं हम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अपने हमारे मूल संस्कृति से हट करके हम आधुनिकता की उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम दिशा से भ्रमित हो गए हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। उन सबको भूल करके हम केवल आधुनिकता की ओर में अनुकरण करते जा रहे हैं। एक समय था अन्य देश हमारा अनुकरण करते थे, एक समय ऐसा भी था कि अन्य देश जो है हमारा अनुकरण करते थे और आज वो अनुकरण कर करके बुलंदियों पर पहुंच गए और हम उनका अनुकरण करने लगे।
तो ये हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं हुआ? तो देखो, समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। कुल मिलाकर क्या हो गया कि आज हमारा समाज अन्य निर्देशित, अर्थात अन्य हमको निर्देश दे रहा है, उसके अनुसार से हम समाज चला रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई? हमारे देश में खूब बुद्धिजीवी है, खूब विद्वान है, फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई? कहीं कहीं ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव है। उसका दुष्प्रभाव क्या है? विज्ञापन हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, और ये विज्ञापन जो है ये कहीं कहीं हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। क्या हो गया? हमारे देश से बात की जाए कि ये पिज्जा बर्गर ये हमारी संस्कृति में नहीं थे, और हमने कभी इनका सेवन भी नहीं किया, लेकिन बाह्य परिवेश के आने के कारण, पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण के कारण हम पिज्जा और बर्गर को महत्व देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पिज्जा बर्गर कोई हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम इनको महत्व देते हैं। क्यों दे रहे हैं? एक तरह से ये तो कूड़ा खाद्य है। कूड़ा खाद्य अर्थात कूड़ा करकट आप जाते हो ना, उस प्रकार का कूड़ा खाद्य जिससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी बड़े शौक से, बड़े अभिमान के साथ इसको हम खाते हैं, सेवन करते हैं। यह हमारी दास्ता को दर्शाता है। व्यक्ति केंद्रितता, और इस उपभोक्तावाद के कारण क्या हो गई है? व्यक्ति केंद्रितता ज्यादा बढ़ गई है, अर्थात व्यक्ति को किसी से कोई लेने देना नहीं है, वो अपने विकास पे चला हुआ है, समाज से कोई लेने देना नहीं, देश से कोई लेने देना नहीं, उसे तो खुद का विकास होना चाहिए। और खुद के विकास के लिए वो तरह तरह के, इनको ये मानता है, ये उसकी गलतफहमी है कि मैं ये भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लूंगा तो मैं उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा हूं। ऐसा गलत है। व्यक्ति केंद्रितता हमारे देश में कभी थी नहीं। हम समाज को साथ में लेकर चलते थे, देश को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। फिर ये व्यक्ति केंद्रितता कहां से आ गई? ये आई है उपभोक्तावाद की संस्कृति से। और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति कहां से आई है? ये पाश्चात्य संस्कृति से आई है, और हमने उनकी चकाचौंध में पढ़ करके उनका अनुकरण कर लिया। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। गांधी जी ने भी क्या कहा था? गांधी जी ने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। अपने दरवाजे और खिड़कियां किसके लिए खुले रखें? स्वस्थ जो सांस्कृतिक परंपराएं, अगर देश, अन्य देशों में अगर अच्छी परंपराएं चलती है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया उन्होंने, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता, उस पर आंच नहीं आए, ये जरूर ध्यान रखे। अगर कुछ अच्छी बात मिलती है तो उसको भी सीखो, लेकिन उसको सीखने के चक्कर में हमारी अच्छी बात को भूल जाए, ये गलत होगा, ये गलत है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। गांधी जी का भी इस प्रकार का संदेश। तो कुल मिलाकर के इस पाठ को पढ़ने के बाद सार स्वरूप क्या देखिए, हम क्या जानकारी मिलती है? तो सार स्वरूप यही जानकारी मिलती है कि हमको जो है बाजार की चकाचौंध और विज्ञापनों में के प्रभाव में आकर के, पढ़ करके इस पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के बजाय हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास रखना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में ऐसा कोई बात नहीं है जिसकी वजह से हम दुखी हो, उससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति की बात हो गई। अब रही बात इसकी विशेष और प्रसंग कैसे लिखे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि देखो, अब इसी बात का मान लो सप्रसंग व्याख्या लिखने को आ जाए। प्रश्न तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो इसी बात की सप्रसंग व्याख्या लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगी वह भी देख लीजिए। और इस बीच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि नहीं किया हो तो देखिए, अब हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश। अब ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की
संस्कृति से अवतरित है। ठीक है, इसमें लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति के दुष्प्रभावों को बताया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो गया। व्याख्या भी बताए उस प्रकार से विस्तार से लिखी देंगे हम। विशेष में हम इसके विशेष में लिखेंगे भाषा सरल, सुबोध व बोधगम्य है। दूसरी, यहां पर उपसर्ग व प्रत्ययुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। तो हमारे प्रसंग, विशेष और व्याख्या के साथ साथ ये हमारा पाठ भी पूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपके पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।